नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपका जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रहा है या राहु की महादशा चल रहा है, जन्म कुंडली में शनि के साथ राहु या केतु या मंगल या राहु के साथ मंगल शनि बैठा हो, केतु के साथ शनि मंगल बैठा हो, तो क्या करना चाहिए? 6, 8, 12 में भाव में आपका चंद्र बैठा हो, राहु या शनि या केतु के साथ युति करके एक ही राशि में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे पावरफुल आपका मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लगता है, इधर उधर आपका ध्यान चला जाता है। तो इसके बचने के लिए आपको बहुत पावरफुल मैं बताने जा रहा हूं। और अभी गोचर में सूर्य राहु का युति हो चुका है और उधर शनि और मंगल का युति है, तो ये भी नकारात्मक आपके सोच में आएगा। अगर आपके घर में आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन हो, पूरे परिवार में किटकिट किटकिट चलता रहता हो, कुछ भी अच्छा ना चलता हो, तो ये आप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आजमाइए और इसको आप लगातार आप कम से कम 21 दिन जलाइए। ये जलाइए, वो लकड़ी दो जलाए। ये आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। सिर्फ अपना इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचलन है और ये काफ़ी महंगा है। और ये जो है पालो सेंटो नाम का एक वृक्ष है और ये वृक्ष का लकड़ी है। ये तो बोला जाए जिस मुताबिक से हमने मंगाया, इसको हमने भी यूज किया है इसको, और ये चंदन से भी महंगा है। मुश्किल से ये 20 ग्राम होगा, 20 से 30 ग्राम होगा। इस कीमत जो है इसका कितना, ये 800 रुपये है। लेकिन इसका काम बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं पालो सेंटो। इसका लाभ जो इसका उपयोग कैसे करें, आपने शायद पालो सेंटो के बारे में सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आप अभी तक उत्सुक हों कि लोग इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। पालो सेंटो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और किसी भी स्थान में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक विश्वसनीय उपकरण है। अपनी मीठी सुगंध के साथ साथ पालो सेंटो का उपयोग सदियों से हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध और करने के लिए आध्यात्मिक उपचार के रूप में किया जा रहा है।
इस पवित्र लकड़ी को जलाना कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। बहुत आदमी इसको अपने चाय में भी यूज करते हैं। थोड़ी सी लकड़ी काट के जब चाय बनाते हैं उस चाय में डाल देते हैं। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो अगर चाय में डाल करके चाय पीते हैं तो आपको नींद का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इसका पाउडर बना के भी आप चाय में डाल सकते हैं और इसे धूप के रूप में जलाएं ताकि इन सभी के अपने फायदे अलग अलग हैं। जब भी आप पूजा काट, इसका मेन है, जब भी इसको जलाएं तो आप कोई मंत्र का उच्चारण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या सिद्धि कुंजिका का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या जाप मेडिटेशन जो भी करें। उस वक्त अगर जला करके आप करते हैं तो अद्भुत लाभ इसका मिलेगा। लेकिन इसका जलाने का कम से कम आप इसको 21 दिन जलाइए। 21 दिन में आपको इसका बेनिफिट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, वो भी इससे भाग जाते हैं। जहाँ तक घर में अगर मच्छर हो तो मच्छर भी भाग जाते हैं। पालो सेंटो क्या है और यह आध्यात्मिक उपचार के लिए क्यों लोकप्रिय हो रहा है? पालो सेंटो या पवित्र लकड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के प्राकृतिक तरीके के रूप में आध्यात्मिक चिकित्सकों के और चिकित्सकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसका उपयोग सदियों से दक्षिण अमेरिका में के द्वारा इसमें शांति पाया जाता है। विदेशों में, अफ्रीका सब में, अमेरिका में इसको घर घर में जलाए जाते हैं प्रभाव, ताकि शांति के लिए। अगर आप थक के आते हैं और ये आपके ऑरा को क्लीन करते हैं। अगर कोई चक्रा आपके 7 चक्र में कोई ब्लॉकेज है, ये जलाने से वो जागृत होता है। आपके नेगेटिव एनर्जी को दूर क्लीन करके पॉजिटिव एनर्जी लाने में ये बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल है। किसी व्यक्ति या वातावरण को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने, पवित्र स्थान बनाने में, रचनात्मकों को बढ़ाने वाला, तनाव और चिंता को कम करने और यहाँ तक कि शारीरिक उपचार में भी सहायता करने के लिए पालो सेंटर का उपयोग धुंधला अनुष्ठानों में किया जा सकता है। इसको मनमोहक गंध एक उत्साहजनक सुगंध प्रदान करती है जो विश्राम को प्रोत्साहित करती है और साथ ही व्यक्ति को अपने उच्च स्वर से जुड़ने में भी मदद करती है। इसके अतिरिक्त यह मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है और सहज जागरूकता को बढ़ाता है, जो इसे अध्यात्म प्रथाओं के साथ साथ योग, रेकी उपचार जैसी अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बनता है। शरीर और भावनात्मक कल्याण दोनों के लिए इसके कई लाभों के साथ
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पालो सेंटो आज आध्यात्मिक उपचार चाहने वाले के बीच इतना लोकप्रिय हो रहा है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पालो सेंटर जलाने के लिए लाभ। पालो सेंटो के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई प्रकार के लाभ हैं। इनकी शांतिदायक, फुर्तीदायक सुगंध तनाव, चिंता कम करने में मदद करती है। इसके अलावा यह शारीरिक उपचार को बढ़ा देता है और विश्राम और मानसिक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। यह सहज जागरूकता को भी बढ़ा देता है, जो इसे अध्ययन करते हैं। अगर आपके घर में अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनके रूम में ये जरूर जलाएं, ताकि स्मरण शक्ति भी ये जलाने से उनका मजबूत होगा। जो भी पढ़ेंगे उनको याद होगा रहेगा और उनको पढ़ने में भी मन लगेगा, और रात्रि में जब वो सोएंगे तो गहरी नींद में सोएंगे, और गहरी नींद में जो डरावने सपने आते हैं वो नहीं आएंगे, और कम टाइम में ही उनका नींद पूरा हो जाएगा। जैसे नींद पूरा होगा उनका शरीर भरपूर एनर्जी से रहेगा। पालो सेंटो अनुष्ठान के लिए अपना स्थान कैसे तैयार करें? पालो सेंटो एक प्राचीन वृक्ष राल है जिसका उपयोग सदियों से दक्षिण अमेरिका संस्कृतियों द्वारा आध्यात्मिक उपचार और शुद्धिकरण में सहायता के लिए किया जाता है। पालो सेंटो को जलाने से शांतिपूर्ण शांति वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है, जो शारीरिक भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ाता है। पालो सेंटो अनुष्ठान के लिए अपना स्थान तैयार करना सरल है, लेकिन महत्वपूर्ण है। यह आपके अनुभव से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मंच तैयार करता है। उस क्षेत्र को साफ करके प्रारंभ करें जहां आप पालो सेंटो को जलाने की योजना बना रहे हैं। वहां सुनिश्चित करते हुए कि यह किसी भी व्यवस्था या वर्कशॉप से इसके बाद यदि चाहे तो क्षेत्र के चारों ओर मोमबत्तियां स्थापित करें, क्योंकि उनकी नरम चमक आपको अनुष्ठान के दौरान माहौल की एक और परत जोड़ देती है। अंत में कमरे के चारों ओर रणनीतिक स्थानों पर चारों ओर कुछ धूप आवश्यक तेल रखें। इनका उपयोग ध्यान प्रार्थनाओं के दौरान विश्राम और अध्ययन को और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बस कुछ ही कदमों के साथ अपने पालो सेंटो को जलाने के इष्टतम आध्यात्मिक उपचार प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर लिया होगा। पालो सबसे पहले ऐसी लकड़ी की तलाश करें जो अस्थायी रूप से पेरू या इक्वाडोर से प्राप्त की जाती हो। ये आज दुनिया में पालो सेंटो के दो प्राथमिक स्रोत हैं। कुछ लोग का दावा है कि पालो सेंटर लुप्त होने के करीब है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। जब पालो सेंटो के नाम से कुछ दक्षिण अमेरिका के पेड़ लुप्त प्राय हैं। बरसेरा ग्रोविलियम प्रजाति ऐसी आमतौर पर पालो सेंटो कहा जाता है। IUCN द्वारा
कम से कम चिंता का विषय है। स्थान दिया गया है। अब इसको जलाने से आपके घर में इसका पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत मिलेगा। दूसरे, कम से कम 3 साल पुराने पालो सेंटो का चयन करना सुनिश्चित करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह ठीक से पुराना हो गया है और लकड़ी के छोटे टुकड़े की तुलना में अधिक धीरे धीरे जलेगा। अतः मैं किसी विशेष ब्रांड या प्रकार को खरीदने से पहले ऑनलाइन समीक्षा देखें। इससे आपको यह अंदाज लगाने में मदद मिलेगा कि दूसरों ने अपनी खरीदारी के साथ साथ अनुभव किया है, ताकि आप जान सकें कि अपना उपयोग करते समय क्या उम्मीद करनी है। फिर से सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको अपना पालो सेंटो कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में बहुत जिम्मेदारी होना। पालो सेंटो का उपयोग करने में विभिन्न तरीके। पालो सेंटो एक विश्वसनीय रूप से बहुमुखी लकड़ी है और इसका उपयोग औषधीय और आध्यात्मिक दोनों उद्देश्य के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। चाय बनाने से लेकर थेरेपी के तक जब पालो सेंटो का उपयोग करने की बात आती है तो संभावना अनंत है। उदाहरण के लिए, आप शांतिदायक चाय बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े को कुछ मिनटों के लिए गर्म पानी में भिगो सकते हैं और आराम और पाचन में भी सहायता करती है। ये आपको सुगंधित तो होते हैं और सबसे बड़ी बात है, आपको स्मरण शक्ति और पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाता है। और इसको जलाने से एक ही तरीका है। अभी मैं आपको ये लकड़ी भी दिखाता हूँ। यही है पालो सेंटो। ये पालो सेंटो है, देख लीजिए, पालो सेंटो है। अब इसी में ये लकड़ी है। ये एक लकड़ी जो है 4 इंच का टुकड़ा है। ये देख लीजिए, ये इतनी चौड़ी है, इतनी पतली है, आप देख सकते हैं। पालो सेंटो का छोटा यही ऐसे ही टुकड़ा मिलता है और ये आपको 2, 3, 4, 5 ये 6 पीस हमको मिला है। ये 6 पीस मिला है। इसको थोड़ा लाइटर दो उधर से। आपको जला के भी हम दिखा रहे हैं। इधर होगा लाइटर। और उसमें देखो लाइटर है। हाँ, फैन बंद करो। अब इसको जलाने से ही पॉजिटिव आता है। अब माचिस के माध्यम से भी जला सकते हैं, गैस के माध्यम से भी जला सकते हैं, और जो भी सुविधा हो उससे आप जला सकते हैं कुछ देर के लिए। जैसे कि मैं आपको जला के दिखा रहा हूँ। जब ये जल जाए तो इसमें अंगारे जो है, ये जो जल रहा है,
इसको जलने नहीं दें। इसको, ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ऐसे फूंक मार दीजिए। अब इसके साथ आप मंत्र जाप कीजिए। तो इसको ऐसे करके आप अपने घर के चारों साइड ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। ऐसे घुमा दीजिए, लाइटर दो। आप फूंक भी मार सकते हैं इसको। ऐसे ऐसे कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए। श्रीं ब्रजी, श्रीं ब्रजी, श्रीं ब्रजी, श्रीं। तो आप ऐसे जलाइए। रियली में ये अब जो मैं जला रहा हूँ, इससे शांति होता है। मन जो है आराम करने का मिलेगा और शांति लगता है। इधर उधर नेगेटिव बात पे ध्यान नहीं जाता है। ताकि हमने आजमाया हूँ, इससे पहले भी मैंने मंगा करके मैं खुद जलाया हूँ, तो इसका बेनिफिट हमको अच्छा लगा। और तो मैं सोचा आज आप सबको भी इसके बारे में जानकारी दूं। जब ये मान लिया ऐसा है कि जब आपको लगे कि हम सब जगह हो गया, आप इसको बुता देना चाहिए, तो आप एक कप में या एक कटोरी या बाटी में थोड़ा सा पानी रखें, उसमें ऐसे करके आप डुबा सकते हैं। ओम क्लीं 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 क्लीं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस चीज़ को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ भी आप खरीद सकते हैं। ये एक स्टिक का कीमत पकड़ लीजिए 200 से लेकर के 250 रुपया पड़ता है। तो आप लोग अब देख लिए और इसका उपयोग करके आप अपने घर के, अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बात को आप दूर करें। ये जहाँ पे जलता है वहाँ पे बुरी शक्ति नहीं आ सकती है। अगर आपको लगता है किसी ने हमको कर दिया है, किया कराया है, तो आप इसको जला करके आप, अब कोई आदमी बहके बहके बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो उसके सामने भी ये आप इसको जला करके आप इनका सहारा ले करके
उनको मदद कर सकते हैं, उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अभी जो सूर्य राहु की युति चल रहा है ये 1 महीना चलेगा, और उधर शनि मंगल का युति चल रहा है। दूसरी बात, अगर शनि की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, या राहु की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, केतु की दशा चल रहा हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने घर में, अपने ऑफिस में कहीं भी इसको जला करके इनका लाभ ले सकते हैं। अगर बार बार आप बिजनेस का चिंता हो, किसी प्रकार की टेंशन हो, तो आप इसको जला करके आप इस लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं भी विराम देता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, और प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। कमेंट में कमेंट करना ना भूले। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, शिवाय नमः। ओम जरूर कमेंट करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।